हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हम देख रहे थे हमारा मैट्रिसेस टॉपिक, जिसमें हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन, अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। आज हम कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, उसके जो एलिमेंट्स हैं हम उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालें तो वो क्या होगी? हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना आपको आता होगा, क्लास 11th में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो एक बार देख लेते हैं। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, x होता है हमारा रियल नंबर और y होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। y होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। और जब हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसको डिनोट करते हैं हम z बार से। तो z बार क्या होगा? हमारा रियल नंबर तो वैसे ही लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर का हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे x प्लस आई वाई है तो यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ z1 है हमारा 2 प्लस 3i, तो z1 बार हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3i। तो z1 बार जो होता है हमारा z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ z2 है मेरा 2 माइनस 5i, तो इसका z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस 5i। क्लियर? अगर मेरा z3 है -3 माइनस 6i, तो z3 बार हो जाएगा मेरा -3 प्लस 6i। कभी भी हम रियल नंबर्स का साइन चेंज नहीं करते कॉन्जुगेट निकालने में, सिर्फ किसका साइन चेंज करेंगे हम? केवल इमेजिनरी नंबर का। क्लियर? वैसे ही कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स दी गई है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इमेजिनरी नंबर वाले, इमेजिनरी पार्ट, उनका हम साइन चेंज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे ए अगर कोई मैट्रिक्स है मेरी 2 प्लस 3i 5i 3 और -2 माइनस 3i, ये हमारी कोई कॉन्जुगेट ऑफ कोई हमारी मैट्रिक्स है और इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स नोट होता है ए बार से। अगर कोई भी हमारी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स थी तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स नोट होगा हमारा ए बार से। तो ए बार कैसे निकालेंगे? अब इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? हमने क्या बताया आपको कि जो इमेजिनरी पार्ट है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन हम चेंज कर देंगे। तो ए बार हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3i, 5i का हो जाएगा -5i, रियल नंबर 3 का 3 रहेगा, -2 माइनस 3i का हो जाएगा -2 प्लस 3i। ये हमारा ए बार निकल आया। वैसे ही अगर हमें मान लीजिए 3/3 की मैट्रिक्स दी गई होती है तो उसका कैसे निकालते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हमारे पास कोई भी बी मैट्रिक्स है 0 2 प्लस 3i 4 प्लस 3i 5i 6i 8 9 -2 प्लस 3i प्लस 4 प्लस 2i। क्लियर? ये हमारे कोई बी मैट्रिक्स है और इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। तो बी बार का क्या होगा? 0 0 तो एक रियल नंबर है तो 0 ही रहने वाला है इसका। 2 प्लस 3i का क्या है? 2 प्लस 3i, तो 2 प्लस 3i का क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3i। 4 प्लस 3i का क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3i। 5i क्या हो जाएगा? -5i, क्योंकि हमें जो भी इमेजिनरी पार्ट दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हमें चेंज कर देना है। 6i का -6i, 8 का 8 ही रहने वाला है, 9 का 9 ही रहने वाला है, -2 प्लस 3i का -2 माइनस 3i और 4 प्लस 2i का 4 माइनस 2i। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? इट इज obtained by taking conjugate
ऑफ द कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। कैसे ऑब्टेंड होगा? कोई भी मैट्रिक्स दी गई है उसका हम अगर कॉन्जुगेट ले लें, जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर? नोट करिए। नोट करने के लिए क्या करिएगा आप? वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सिमिलरली वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे फर्स्ट है ए बार पे फिर से बार चढ़ा दिया जाए। बार पे बार क्या पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे? 9 बार। वैसे ही अगर किसी मैट्रिक्स का मैं कॉन्जुगेट लूँ और फिर से उसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो मुझे सेम ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कोई भी एक लैम्डा कोई भी नंबर है और ए कोई मैट्रिक्स है, उसके ऊपर अगर मैं बार चढ़ाता हूँ तो क्या हो जाएगा? के बार इंटू ए बार। यहाँ पर हमारा के कैन बी एनी नंबर। के हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। क्लियर? थर्ड, ए प्लस बी का होल बार। ए प्लस बी का होल बार क्या होगा? ए बार प्लस बी बार। फोर्थ नंबर पर अगर ए बी मैट्रिक्स है कोई भी, अगर ए बी मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये होगा हमारा ए बार इंटू बी बार के बराबर। क्लियर? नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में क्या है? कोई भी मैट्रिक्स दी गई है ए मैट्रिक्स, उसका मैं क्या करूं? पहले कॉन्जुगेट निकालूं और फिर उसका ट्रांसपोज निकालूं, तो क्या रहता है? ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। और इसको बोलते क्या हम? इस मैट्रिक्स को बोलते हैं दीज मैट्रिसेस आर known as ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्या करना है इसमें? कोई भी अगर मैट्रिक्स दी गई है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या करेंगे? उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसमें कुछ भी कर सकते हैं आप। पहले ट्रांसपोज करिए फिर कॉन्जुगेट निकालिए, या फिर कॉन्जुगेट निकालिए फिर ट्रांसपोज करिए। आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। क्या करना है हमें इसमें? हमें कोई भी मैट्रिक्स दी गई है उसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है? पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए किसी उस मैट्रिक्स का और फिर उसको क्या कर दीजिए? फिर उसका कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए की पावर थीटा। अगर कोई भी मैट्रिक्स थी अगर कोई भी ए मैट्रिक्स थी तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ए थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी ए मैट्रिक्स है, इसका हमने पहले ट्रांसपोज लिया, फिर उस पर हमने कॉन्जुगेट किया, ये किसके बराबर होगा? ए थीटा के बराबर। या फिर पहले हमने कॉन्जुगेट निकाला उस मैट्रिक्स का, उसके बाद उसको ट्रांसपोज किया, तब भी ये क्या होगा? ए थीटा ही होगा। तो हम पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालें, या फिर पहले कॉन्जुगेट निकालें फिर ट्रांसपोज निकालें, बात एक ही होगी। और वो क्या कहलाएंगी? हमारी ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्या कहलाएंगी हमारी वो? ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए आप। अगर मैं ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं कुछ, तो प्रॉपर्टीज़ में हमारी सेम ही है। फर्स्ट है हमारी ए प्लस बी का होल थीटा इक्वल टू ए थीटा प्लस बी थीटा। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ए बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी थीटा इंटू
ए थीटा। जैसा कि हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेंगे हम तो क्या होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, वैसे ही ए बी के ऊपर का थीटा है तो बी थीटा इंटू ए थीटा। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ए के ऊपर थीटा के ऊपर थीटा है तो क्या होगा ए मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। जैसे बार के ऊपर बार नो बार, वैसे ही ए थीटा के ऊपर थीटा है तो ए मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें। और फोर्थ नंबर पर है, अगर कोई भी के नंबर है उसके ऊपर थीटा है तो के थीटा इंटू ए थीटा। क्लियर? के यहाँ पर हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर? के हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से नोट कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई भी ए मैट्रिक्स दी गई है 1 + 2i 3i -6i 2i + 5 0 9 10 3i + 6 -2i + 9। ये हमें कोई भी मैट्रिक्स दी गई है एक 3/3 की, और इसका मुझे ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना है। क्या करना है? ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूं, पहले उसका ट्रांसपोज निकालूं या कॉन्जुगेट निकालूं, या फिर पहले कॉन्जुगेट निकालूं फिर ट्रांसपोज निकालूं, बात बराबर ही आने वाली है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका हम कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट निकालते हैं 1 - 2i 3i का -3i -6i का 6i 2i - 5 का -2i + 5 0 का 0 रहने वाला है 9 का 9 ही रहने वाला है 10 का 10 ही रहने वाला है -3i + 6 और 2i + 9। ये क्या निकल आया हमारा? कॉन्जुगेट निकल आया। इसके बाद क्या करेंगे हम इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए थीटा मिल जाएगा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में क्या बताया था आपको लास्ट लेक्चर में? ट्रांसपोज में हमने बताया था कि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ पर जाके आप देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। देखते हैं क्या करते हैं ट्रांसपोज में, जो रो है उसको कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में। तो यहाँ पे जो रो फर्स्ट रो है वो क्या आ जाएगी? फर्स्ट कॉलम 1 - 2i -3i और 6i। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बदल जाएगी -2i + 5 0 9। थर्ड रो किस में बदल जाएगी? थर्ड कॉलम में 10 -3i + 6 और 2i + 9। ये हमारी हो जाएगी ए थीटा इक्वल टू, मतलब ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। मैंने क्या किया है, पहले कॉन्जुगेट निकाला फिर ट्रांसपोज निकाला। आप क्या करिएगा, अलग से इसी क्वेश्चन में पहले ट्रांसपोज निकालिएगा फिर कॉन्जुगेट निकालिएगा, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपकी प्रूफ हो जाएगी। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, या आप स्क्रीनशॉट भी हमारा ले सकते हैं। हमारी ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, शायद आपको दिख ना रही हो, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने लिखी है के ए की पावर थीटा इक्वल टू के थीटा इंटू ए थीटा। के यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। क्लियर? अब नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका अगर हम ट्रांसपोज करें तो हमें सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए। क्या? अगर कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है और उसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ और मुझे ए मैट्रिक्स ही मिल जाती है तो क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है अगर मैं किसी भी ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो मुझे नेगेटिव ऑफ ए मिल जाए तो क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। For matrix to be symmetric matrix के लिए क्या होता है? A should be equal to A ट्रांसपोज। A किसके बराबर होना चाहिए? हमारा A ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। That is Aij should be equal to
ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे। क्लियर? हमारा जो ए आई जे एलिमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए? हमारा ए जे आई एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर हमारी मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए। मतलब ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए? ए जे आई। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, ए मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, ए बी सी बी डी ई ई ए हमारी मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरा A11 किसके बराबर है? A11, इस वाली कंडीशन को मैं चेक कर रहा हूँ। अब दूसरी कंडीशन क्या है? A12 का देख लेते हैं। A12 क्या A21 के बराबर है? A12 है हमारा B और A21 है हमारा B, तो ये भी कंडीशन सही हो गई। ए भी कंडीशन सही है। A13 किसके बराबर होना चाहिए? A31 के, तो A13 क्या है हमारा? C और A31 है हमारा C, तो ये भी कंडीशन सही हो गई। अब A21 चेक कर चुके हैं, A22 के बराबर रहेगा ही रहेगा। A23 किसके बराबर होना चाहिए? A32 के बराबर। देखते हैं A23 क्या है? E और A32 क्या है? E, तो ए वाली कंडीशन भी हमारी सही हो गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ए हमारी क्या होगी? एक हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए हमारी क्या होगी? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं हम। ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज क्या करना है हमें? रोज को कॉलम्स में बदलना है और कॉलम्स को रोज में, तो बदलें ए बी सी बी डी ई और सी ई एफ, तो हमारा क्या आया? ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज, ए बी सी बी डी ई सी ई एफ। तो हम देख पा रहे हैं हमारा ए और ए ट्रांसपोज दोनों क्या हैं? सेम की सेम है। तो हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स मेरी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? अगर कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लें तो क्या आ जाए? सेम आ जाए। या फिर हम एलिमेंट्स के उससे देखें तो ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए? ए ऑफ जी आई के बराबर। क्लियर? नोट कर लीजिए। अभी और भी एग्जांपल हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। अब बात करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? क्या बताया था आपको कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो निगेटिव आ जाए। क्या चीज़? इसको कैसे बोलेंगे हम? दीज मैट्रिसेस आर दोज विच सेटिस्फाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? माइनस ऑफ ए के बराबर। डेट इज ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए? निगेटिव ऑफ ए जे आई, और ए जे आई किसके बराबर होना चाहिए? निगेटिव ऑफ ए आई जे। क्लियर? हमारा ए आई जे एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए? निगेटिव ऑफ ए जी आई एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लें। अगर कोई भी बी मैट्रिक्स है और 1 2 3 -2 -3 4 5 -5 5 और 6, अगर मैं बी मैट्रिक्स की बात करूं तो देखते हैं क्या ए स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, तो बी ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज होगा मेरा 0 -2 -3, फिर यहाँ पर 2 0 5, यहाँ पर 3 -5 और 0, यही होगा इसका ट्रांसपोज। अगर मैं इस मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस साइन कॉमन लिया तो जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस हो जाएगा और जहाँ पर माइनस था वहाँ पर प्लस हो जाएगा।
फिर किसके बराबर आ गया, माइनस बी के। तो बी ट्रांसपोज हमारा माइनस बी के बराबर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि बी मैट्रिक्स मेरी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर कंडीशन क्या लिखवाई है मैंने। अच्छा नोट कीजिए, आप लोग यहाँ पे इस जगह पे मैं सॉल्व करूँगा, इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को। एक वीडियो को पॉज करिएगा और नोट कर लीजिएगा। आपके लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने कंडीशन लिखाई है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, क्या कंडीशन लिखवाई है मैंने, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ए आई जे किसके बराबर लिखाई है, ए माइनस ऑफ ए जे आई, और जे जी अभी हमने देखी भी एग्जाम्पल में, ये चीज़ हमारी प्रूव भी हो गई थी। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, आई और जे दोनों बराबर होते हैं, आई और जे बराबर होते हैं। तो आई और जे अगर बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, क्लियर। फिर ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0, 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0 और ए आई आई इक्वल टू 0, क्लियर। हमारे जो ए आई आई की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, हमेशा 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर नोट बना के लिख लीजिए, डायगोनल कहें या फिर हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलें, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक matrices are always 0, क्या होंगे, हमेशा ही 0 होंगे, क्लियर। तो नोट करिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्या होंगी, हमेशा कोई भी मैट्रिक्स को होना चाहिए पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और सिमेट्रिक के लिए भी वो स्क्वायर होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम उसकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं डिस्कस कर सकते, क्लियर। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर ही होना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिफाइन करूं तो हम कैसे लिखेंगे, एक प्रॉपर डेफिनेशन में आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। सिमेट्रिक की आप खुद लिख पाएंगे, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, then A is skew symmetric, क्लियर। और वैसे ही अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाएगा और मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा तो कैसी हो जाएगी, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, क्लियर। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहली कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स को हमारा स्क्वायर होना चाहिए। फिर सिमेट्रिक के लिए क्या बताया मैंने, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बताया मैंने ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज होना चाहिए, क्लियर। जल्दी से नोट करिए, फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज और थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 1 देखते हैं हम। थ्योरम 1 कहती है, अगर कोई भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है, ए मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज कैसी हैं, मतलब जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं, सारी की सारी रियल नंबर हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, हमेशा ही सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एक दो थ्योरम है जो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी कभी प्रूफ करने को आ जाती हैं, तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले समझिए कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो और वो कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज कैसी हैं, रियल नंबर, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगी,
हमेशा ही सिमेट्रिक होगी, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। देखते हैं, लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स मिली वो क्या मिल गई हमें, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमने बी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकाला तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर हमें प्रॉपर्टीज से पता है क्या होता है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्लियर। ए ट्रांसपोज ही रहेगा, प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बताया था, ए ट्रांसपोज। तो मैं इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, और ए प्लस ए ट्रांसपोज था हमारा बी मैट्रिक्स के बराबर। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया, क्या आ गया हमारा, बी। तो हैंस बी इज सिमेट्रिक। बी कैसी हो गई हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, और बी क्या थी हमारी, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए माइनस ए टी को प्रूफ करने के लिए लेट सी इक्वल टू ए माइनस ए टी। सी का ट्रांसपोज निकालते हैं, सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज माइनस ए, नेगेटिव साइन बाहर ले लें तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इसके बराबर चल रहा है सी ट्रांसपोज, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा सी के बराबर था। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि सी हमारी कैसी है, सी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, सी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, और सी क्या थी हमारी, ए माइनस ए टी के बराबर थी। तो ए माइनस ए टी भी क्या होगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्लियर। नोट करिए जल्दी से, और हम सेकंड थ्योरम का प्रूफ देखते हैं इसके बाद। सेकंड थ्योरम हमारी कहती है कि कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है तो उसको हम इस सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बोलती है सेकंड थ्योरम, कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है तो हम उसको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है। अभी हमने लास्ट थ्योरम में देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या बताया मैंने, कि अभी लास्ट में ही देखा हमने, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या होने वाला है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं ए मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इससे होगा क्या, हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। तो हाफ ए ट्रांसपोज कैंसिल, हाफ प्लस हाफ ए। तो मैंने किसी भी ए मैट्रिक्स को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे फॉर्म, ए को कैसे एक्सप्रेस कर दिया मैंने, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं कोई भी अगर मैट्रिक्स दी गई है तो मैं उसको, कोई भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है तो मैं उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आपको सीबीएसई बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, ये बहुत ही आपका कॉमन सा क्वेश्चन हो जाता है, जहाँ पर आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दी जाती है और बोला जाता है कि एक्सप्रेस इट एज ए सम ऑफ
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन एक्सप्रेस a equal to 1 2 3 0 as a sum of symmetric and skew symmetric, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हमको ए कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले इसके लिए हमें ए मैट्रिक्स दी गई है हमारे पास, क्या 1 2 3 0, तो हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यहीं पे ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 0, क्लियर। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 + 1 2, 3 + 2 5, 3 + 2 5 और 0। ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 5/2, 5/2 और 0। ये क्या हो गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1 और 0 - 0 0, क्लियर। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आ गया ए। आपको अभी क्या बताया गया था ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। और जब हम स्क्यू सिमेट्रिक देख रहे थे तब भी मैंने आपसे बोला था कि जो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी उसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे 0 0। तो हम यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 0। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा 0 - हाफ और 0, क्लियर। तो अब मैं ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक्सप्रेस कर देता हूँ एज ए सम ऑफ ए कैसी है सिमेट्रिक, तो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर। लिख देता हूँ यहाँ पे 1 5/2, 5/2 0 प्लस इसकी वैल्यू हाफ माइनस हाफ और 0। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। 1 + 1 1, 5/2 माइनस 1/2 4/2 2, 5/2 + 1/2 6/2 3 और 0 + 0 0। यही क्या आ गई ए के बराबर। तो हमने किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई थी उसको हमने सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ए हो गया हमारा सिमेट्रिक, ए हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर। नोट कर लीजिए। फिर कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहली प्रॉपर्टी है इफ ए इज सिमेट्रिक। अगर ए हमारी कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है देन के ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज ए की पावर -1 ए की पावर n इज और एंड बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ए बी क्या होंगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वेयर बी कैन बी एनी मैट्रिसेस, क्लियर। अगर ए हमारी कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो -a के ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए की पावर n बी ट्रांसपोज इंटू ए बी क्या होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगी, जहाँ पर बी कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकती है ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ए वेयर
k, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। k, n क्या होंगे? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। क्या कह रही है प्रॉपर्टी? अगर कोई भी a हमारी कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है तो k माइनस ए की पावर ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए की पावर n और b का b ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी भी क्या होंगी? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी ही होंगी। ये चीज़ें आपको मेंस के क्वेश्चन में हेल्प कर सकती हैं सॉल्व करने में। सेकंड, ये आपको बोर्ड में जनरली आपको इसकी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, बोर्ड एग्जाम में आपको इसको जेई मेंस और जेई एडवांस में ये प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, अगर A कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका पहला पार्ट A की पावर 2n इज सिमेट्रिक। अगर A की पावर 2n है, 2n मतलब इवन पावर है, तो वो क्या होगी? हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर A की पावर में ऑड नंबर है, a to the 2n plus 1 इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या होगी? ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होगी? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर a कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a की पावर 2n क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और a की पावर 2n plus 1 क्या होगी हमारी? वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a की पावर में अगर इवन नंबर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और a की पावर 2n plus 1 क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगी। थर्ड प्रॉपर्टी में इसी में थर्ड लिख सकते हैं। जब a क्या है हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक है तो k a क्या होगा? k इज स्क्यू सिमेट्रिक। k का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा हमारा? कोई भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर n बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखिएगा या फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? क्या क्या बताया? अगर a कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो a की पावर में अगर इवन नंबर है तो हमारा सिमेट्रिक होगी, a की पावर में ऑड नंबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और k से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगी? हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और जैसे कि यहाँ पे जब a सिमेट्रिक था तो b ट्रांसपोज इंटू a इंटू बी क्या थी? सिमेट्रिक। यहाँ पर b ट्रांसपोज इंटू a इंटू बी क्या होगी? इज स्क्यू सिमेट्रिक होगी। कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। जहाँ पर बी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? सेम ऑर्डर की होनी चाहिए किसके? ए मैट्रिक्स की तरह। जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी थर्ड दो प्रॉपर्टीज देख ली यहाँ पे। कब क्या क्या देखा हमने? जब ए मैट्रिक्स हमारी क्या थी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, तब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और फिर सेकंड में हमने देखा जब ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमने क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक इस चीज़ सेकंड वाले पॉइंट में एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए हमारी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए की पावर में अगर इवन नंबर है तो वो सिमेट्रिक में बदल जाती है, और अगर ऑड नंबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहती है। थर्ड देखते हैं, इफ ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक, अगर ए और बी हमारी कैसी हैं? बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं, तो हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे ए और बी हमारे क्या हैं? दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो क्या क्या मिलेंगे? फर्स्ट पॉइंट, ए प्लस माइनस बी कॉमा ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। क्या बोला मैंने? a प्लस माइनस बी और ए बी प्लस बी ए क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। सेकंड पॉइंट, और ए बी माइनस बी ए क्या होगी? इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? अगर a और b दोनों ही हमारी कैसी हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो a प्लस माइनस बी भी क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। ए बी प्लस बी ए क्या होगी? सिमेट्रिक। और ए बी माइनस बी ए क्या होगी? हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। और थर्ड नंबर पर ए बी मैट्रिक्स क्या होगी? इज सिमेट्रिक। ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी कब? व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी और बी ए दोनों बराबर हो जाते हैं तो ए बी हमारी क्या होगी? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी।
ए बी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कब, जब ए बी और बी ए दोनों ही बराबर हो जाते हैं। तो ए और बी अगर दोनों ही सिमेट्रिक हैं तो क्या होगा, ए प्लस माइनस बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक। ए बी प्लस बी ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए इसकी सिमेट्रिक, और ए बी सिमेट्रिक हुई कब, जब ए बी और बी ए बराबर होंगे। 4th नंबर पे देख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर, और इसको 3rd नंबर इस तरीके से लिखिएगा, 4th नंबर, क्योंकि 3rd में 1 2 3rd रोमन नंबर में ऐसे मैंने यूज़ किया है। इफ़ ए एंड बी आर बोथ स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए और बी मेरी कैसी हैं, दोनों ही दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तब क्या होगा। फर्स्ट रिजल्ट है ए प्लस माइनस बी और ए बी माइनस बी ए कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी प्लस माइनस बी और ए बी माइनस बी ए कैसी होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा। ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ए बी माइनस बी ए अगर दोनों ही सिमेट्रिक हों या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हों, तो ए बी माइनस बी ए पे करने मिल रहा है हमें सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मिल रहा है। और ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक हैं या ही दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक हैं, और ए बी प्लस बी ए करते हैं हम, तो हमें दोनों में क्या मिल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है। क्लियर, नोट करिए। एक और प्रॉपर्टी है, 5th प्रॉपर्टी, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक and C is column matrix, then C transpose into A into C is zero matrix। क्या कह रहा है, अगर A कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और C कैसी है, एक हमारी कॉलम मैट्रिक्स है, तो C ट्रांसपोज इंटू ए इंटू सी क्या होगी, हमारी जीरो मैट्रिक्स। ये जो 5 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं या फिर याद कर लेते हैं अच्छे से, तो आपके जो मेंस के क्वेश्चन हैं वो बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके आप मेंस में सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको अगर आपको प्रॉपर्टी याद होंगी तो आपका टाइम बच जाएगा, और मेंस में हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर, नोट करिए। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी हमें ए मैट्रिक्स दी गई है, वो किसके बराबर दी गई है, बी प्लस सी की, और हमें बताया गया है बी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें बी और सी निकालना है। तो इसमें कैसे करेंगे हम इसको, हमें पता है कि ए मैट्रिक्स कोई भी अगर मैट्रिक्स दी गई है, इसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कुछ देर पहले थ्योरम 2 में कि कोई भी अगर ए मैट्रिक्स है तो उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। तो सिमेट्रिक क्या होता था, हाफ प्लस हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता था, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसी को मैं अगर बी प्लस सी लिख दूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि ए किसके बराबर है, बी प्लस सी के बराबर। तो ए किसके बराबर हो गया, बी प्लस सी के बराबर। और बी क्या बोला है, सिमेट्रिक, तो बी हमारा सिमेट्रिक हो गया। और सी क्या बोला है उसने, स्क्यू सिमेट्रिक, तो सी हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो बी मैट्रिक्स क्या होगी, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। निकालते हैं, हाफ ए क्या दिया है, डायरेक्ट लिख देते हैं, 0 1 -1 4 -3 4 3 -3, ये -3 है और 4 प्लस इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अब ये तो क्या हो गई, ए हमारी ए मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, 0 1 -1 0 1 -1
4 माइनस 3 4, 4 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 4। तो ये हमारा A प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस 0 0 डिवाइड बाय 2 0 ही रहेगा। 1 प्लस 4 5 डिवाइड बाय 2 5 बाई 2, क्लियर। माइनस 1 प्लस 3 2 डिवाइड बाय 2 1, 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय 2 5 बाई 2, माइनस 3 0, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, 1 डिवाइड बाय 2 हाफ, 3 माइनस 1 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, माइनस 3 प्लस 4, माइनस 3 प्लस 4 कितना होगा 1 डिवाइड बाय 2 हाफ, और 4 प्लस 4 8, और 8 डिवाइड बाय 2 4, क्लियर। ये हमारी बी मैट्रिक्स मिल गई, जो कि कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर -3 प्लस -3, माइनस का 6 डिवाइड बाई 2, माइनस का 3, और 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 1। ये हमारी बी मैट्रिक्स मिल गई। तो बी मैट्रिक्स क्या होगी, 0 5 बाई 2 1 5 बाई 2 -3 1 बाई 2 1 हाफ और 4। और ये कैसी होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख सकते हैं A12 किसके बराबर है, A21 के बराबर, A13 किसके बराबर है, A31 के बराबर, A23 किसके बराबर है, A32 के बराबर। तो बी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल चुकी है। अब हम सी मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बी का आंसर मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ ऊपर कहीं। बी का आंसर यहाँ पे नोट कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स होगी मेरी 0 5 बाई 2 1 5 बाई 2 -3 हाफ 1 1 बाई 2 और 4। ये हमारी बी मैट्रिक्स हो गई। अब सी मैट्रिक्स के लिए क्या करना था, सी मैट्रिक्स के लिए हमें हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है। तो लिख लेते हैं हम हाफ ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4, माइनस का साइन लगाया। और ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका आप ट्रांसपोज कर देते हैं 0 1 -1, फिर 4 -3 4, फिर 3 -3 और 4। इसका हमें ट्रांसपोज मिल गया 0 1 -1 4 -3 4 4 -3 4 3 -3 4 3 -3 4। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0 - 0 0 और 0 डिवाइड बाई 2 0, 1 -4 -3 डिवाइड बाय 2, माइनस का 3 बाई 2, -1 -3 -4 डिवाइड बाई 2, माइनस का 2, 4 -1 3 डिवाइड बाई 2 3 बाई 2, -3 मतलब ये +3, -3 + 3 0, 4 -3 7 बाई 2, क्लियर। 3 -1 मतलब 4 डिवाइड बाई 2 2, -3 -4 -7 डिवाइड बाई 2 -7 बाई 2, 4 -4 0, तो 0। तो ये हमारी सी मैट्रिक्स मिल गई। सी मैट्रिक्स जो कि कैसी होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक, जो कि कैसी होगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम देख पा रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सारे 0 0 हैं, और A12 किसके बराबर है, माइनस ऑफ A21 के बराबर, A13 किसके बराबर है, माइनस ऑफ A31 के बराबर, और A23 किसके बराबर है, माइनस ऑफ A32 के बराबर। तो हमारी सी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई है। नोट कर लीजिए, फिर मैं आंसर एक जगह लिख देता हूँ।
तो हमारी बी मैट्रिक्स क्या आई, बी मैट्रिक्स मिली हमें 0 5/2 1 5/2 -3 हाफ 1 1/2 4 और सी मैट्रिक्स क्या मिली हमें, सी मैट्रिक्स मिली हमें 0 -3/2 -2 3/2 0 7/2 2 -7/2 और 0। क्लियर। इन दोनों को आप ऐड करके भी देख लीजिएगा तो हमें आंसर में ए मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो वहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स देखा, फिर उसके बाद हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखी, फिर हमने कुछ थ्योरम्स देखी, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ देखी। तो इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा, ये आपके मेंस लेवल पे भी काम आएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। थैंक यू।